किसी समय महाराज अशोक अपने प्रधानमंत्री के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी नजर एक बौद्ध भिक्षु पर पड़ी। शरीर पर एक कपड़ा ओढ़े हुए हैं और हाथ में भिक्षा पात्र था, लेकिन मुखमंडल बड़ा ही देदीप्यमान लग रहा था। तो महाराज अशोक उनके समीप गए और चरणों पर मस्तक टेक करके श्रद्धा सहित प्रणाम किया। प्रधानमंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे सोचने लगे कि अरे, ये तो राजा के ही कृपा पर पलने वाले भिखारी ये साधु के चरणों में सिर टेक करके महाराज ने ये अच्छा नहीं किया। आखिर लौटते समय प्रधानमंत्री ने राजा से अपने मनोभावों को प्रकट कर ही दिया, व्यक्त कर ही दिया। तो महाराज अशोक तत्काल कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते हुए केवल मुस्कुरा करके रह गए। और कुछ दिनों के बाद महाराज अशोक ने प्रधानमंत्री को बुलाया और उनके सामने उपस्थित होने पर महाराज ने मंत्री को एक बोरा सामान भर करके सौंप दिया और कहा, इन्हें जिस मूल्य पर बिके बेच दो और फिर हमसे मिलो। महल से निकल करके मंत्री जब देखता है कि देखें इस बोरे में क्या दिया है राजा, तो सामान का निरीक्षण करने के लिए बोरा को खोला। अब क्या देखता है कि उसमें तो तरह तरह के विभिन्न प्रकार की खोपड़ियां हैं। गाय का, बैल का, बकरी का, घोड़ा का, हाथी का, गीदड़ का, शेर का, सियार का, भालू का, सब की खोपड़ी बोरे में भरी है। अब देख करके मंत्री चकित रह गया, पर राजा की आज्ञा है, पालन तो करना ही था, और इसीलिए बेचने की व्यवस्था की और सभी खोपड़ियां जो है बिक गई, सब खोपड़ी बिक गई। लेकिन एक का ग्राहक नहीं मिला और वह थी मनुष्य की खोपड़ी। प्रधानमंत्री उसे वापस ले आए और राजा से मिले। महाराज अशोक ने कहा कि फिर आज्ञा दे दी महाराज अशोक ने कि देखो, कोई इसे अगर नहीं खरीदता है तो बिना मूल्य के ही किसी को दे दो, फ्री में। सारा दिन भटकने पर भी किसी ने उसे मोल नहीं लिया। तो महामंत्री शाम को लौट करके राजा से मिले और सारी बातें बताई। तो महाराज अशोक ने प्रश्न किया कि बतलाओ मंत्री, यदि मैं मर जाऊं तो मेरी खोपड़ी का मूल्य क्या होगा? प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, खोपड़ी खोपड़ी बराबर होती हैं, आपका हो चाहे दूसरे का हो, इसे मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। तो महाराज अशोक बोले कि अरे, ऐसी तुच्छ वस्तु को अगर मैंने एक महात्मा के चरणों में सिर रख करके प्रणाम कर दिया तो इसमें बुरा लगने की कौन सी बात थी? जिस वस्तु की कुछ कीमत ही नहीं है उसका फिर अहंकार क्या?